आज मैं आपको लेकर आया हूँ CMEED में आपका नेक्स्ट लेक्चर चैप्टर नंबर 19 निर्माण कार्यों का भुगतान। अब हमने जो कंस्ट्रक्शन कर लिया है उनका कैसे कैसे भुगतान करना है, तो भुगतान या पेमेंट क्या होता है इसके बारे में हम जानेंगे। लोक निर्माण विभाग में ठेकेदारों तथा सप्लायरों का भुगतान करने के अधिकार अधिशासी अभियंता, खंड अधिकारी, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर और डिविजनल ऑफिसर को होते हैं। कार्य को सुचारू ढंग पर निपटाने के लिए अधिशासी अभियंता अपने अधीन कार्यरत सहायक अभियंताओं, उपखंड अधिकारी, असिस्टेंट इंजीनियर, सब डिविजनल ऑफिसर को उनके उपखंडों के कार्य से संबंधित भुगतानों के लिए प्राधिकृत कर देते हैं, परंतु शासन तथा महालेखाकार के प्रति समस्त भुगतानों के लिए अधिशासी अभियंता ही उत्तरदायी समझे जाते हैं। भुगतान के लिए मनोनीति अधिकारी को वितरण अधिकारी, डिसबर्सिंग ऑफिसर कहते हैं। भुगतान अधिकारी भुगतान की गई राशि की सत्यता के लिए व्यक्तिगत तौर पर जिम्मेदार माना जाता है। भुगतान अधिकारी को प्रत्येक भुगतान करने से पहले यह सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि भुगतान से संबंधित सभी औपचारिकताएं पूरी हो गई हैं और सही व्यक्ति को सही समय पर सही भुगतान किया जा रहा है। ऐसा तो नहीं है किसी को कम किसी को ज़्यादा भुगतान दिया जा रहा है। तो गलत भुगतान अथवा वित्तीय अनियमितताओं के कारण सरकार को होने वाली क्षति के लिए भुगतान अधिकारी को अंकित किया जा सकता है। बदनीयती से की गई अनियमितताओं के लिए वितरण अधिकारी पर गबन का आरोप भी लग सकता है। कार्यों से संबंधित भुगतान, पेमेंट रिलेटेड टू वर्क्स, ये भुगतान निम्नलिखित हैं। दैनिक मजदूरी पर रखे गए श्रमिकों का भुगतान, डेली बेसिस लेबर, कार्य प्रभारित स्थापना को भुगतान, वर्क चार्ज इस्टेब्लिशमेंट, ठेकेदारों तथा सप्लायरों का भुगतान, कॉन्ट्रैक्टर्स एंड सप्लायर। दैनिक मजदूरी पर रखे गए श्रमिकों का भुगतान, जब दैनिक मजदूरी पर श्रमिकों को रखकर काम कराया जाता है तब ऐसे श्रमिकों की उपस्थिति नामावली मास्टर रोल पर लगाई जाती है और उसी प्रपत्र पर उनको भुगतान कर दिया जाता है। उपस्थिति नामावली तथा इस पर भुगतान की प्रक्रिया स्पष्ट की गई है। कार्य प्रभारित स्थापना को भुगतान, किसी कार्य विशेष के अंतर्गत रखे गए कर्मचारियों के वेतन का प्रति माह भुगतान प्रपत्र 29 पर किया जाता है। ठीक है, पुस्तक में वर्ष 1986 की श्रमिक दरें दी गई हैं। अभ्यास के लिए विद्यार्थी वर्तमान दर अपनाएं। ठीक है, ठेकेदार द्वारा सप्लायरों का भुगतान, सभी निर्माण कार्यों तथा सप्लाइयों का निर्पूर्ण विवरण तथा पैमाइश मापतोल आवश्यक रूप से उत्तर पुस्तिका MB में दर्ज किया जाता है। ठीक है, तभी इनका भुगतान हो सकता है। भुगतान के लिए सप्लायरों से बिल लिए जाते हैं। निर्माण कार्यों का भुगतान विभाग स्वयं बिल बनाकर करता है। यह बिल माप पुस्तिका में दर्ज पैमाइश पर आधारित होते हैं। इम्पोर्टेंट टर्म्स रिलेटेड टू पेमेंट्स, जैसे कि बिल क्या होता है? यह एक ऐसी मांग पत्री है जिसमें ठेकेदार सप्लायर द्वारा पूर्ण किए गए कार्यों की पैमाइश सहित ब्यौरा दर्ज होता है तथा ठेकेदार सप्लायर को देय राशि अंकित होती है। सामान्यतः बिल छपे हुए प्रपत्र पर बनाया जाता है। विभाग में विभिन्न भुगतानों के लिए अलग अलग बिल प्रपत्र निर्धारित किए गए हैं। वाउचर या प्रमाणक, वाउचर क्या होता है? यह किसी व्यक्ति पार्टी को किए गए भुगतान का लिखित प्रमाण होता है। वाउचर पर धनराशि प्राप्त करने वाले व्यक्ति के पूर्ण हस्ताक्षर लेना आवश्यक है। 20 रुपये से ऊपर के नगद भुगतान पर रसीदी टिकट, रिवेन्यू स्टाम्प लगाना आवश्यक है, तभी यह रसीद मान्य होती है। बिल पर जब तक भुगतान हो जाता है यह प्रपत्र वाउचर कहलाता है। वाउचर एक मूल लेखा पत्र है, इसकी प्रति नहीं बन सकती। फिर है हमारा पैमाइश, मेजरमेंट। लोक निर्माण विभाग में ऐसे सभी नए एवं मरम्मती कार्यों का जिनकी पैमाइश हो सकती है, चाहे वे ठेकेदार द्वारा संपन्न किए गए हों अथवा विभाग ने दैनिक मजदूरी पर श्रमिक रखकर कराए हों, ठीक है, की पैमाइश लेकर ही भुगतान किया जा सकता है। इसी प्रकार सभी सामान की सप्लाई का भी नापतोल करने के पश्चात भुगतान किया जा सकता है। सभी पैमाइश नापतोल का लेखा एक साजिल्ट पुस्तिका में, जिसे माप पुस्तिका MB कहते हैं, रखा जाता है।
ठीक है। उपस्थित नामावली या मास्टर रोल, ठीक है, जैसे अनुच्छेद में वर्ण किया गया है। विभाग द्वारा दिहाड़ी दैनिक पर रखे गए श्रमिक की उपस्थित मजदूरी तथा कार्य प्रगति का लेखा मास्टर रोल पर रखा जाता है, ठीक है। प्रपत्र उपस्थिति रजिस्टर बिल तथा भुगतान चिट्ठी तीनों का कार्य करता है। दैनिक मजदूरी पर रखे गए श्रमिकों को आवश्यक निर्माण सामग्री विभाग द्वारा दी जाती है। कार्य लेखा के अंतर्गत मास्टर रोल एक मूल अभिलेख माना जाता है, अतः इसको ठीक रूप से तैयार करना आवश्यक है। फर्जी, बोगस अथवा गलत मास्टर रोल का भुगतान करने के गंभीर परिणाम भुगतने पड़ते हैं। मास्टर रोल कभी दो प्रतियों डुप्लीकेट में नहीं बनाया जाता। कुछ विशेष परिस्थितियों जैसे नहर टूट जाने पर, पुल बह जाने पर, भवन ढह जाने पर रखे गए आपातकालीन श्रमिकों का ब्यौरा मास्टर रोल के स्थान पर आकस्मिक श्रमिक रोल, कैजुअल लेबर रोल पर रखा जाता है, ठीक है। फिर है मास्टर रोल भरने के नियम, रूल्स फॉर प्रिपेयरिंग मास्टर रोल। प्रपत्र, मास्टर रोल प्रपत्र 21 पर बनाया जाता है। नए प्रपत्र में दो भाग होते हैं। भाग 1 में मजदूरों की प्रतिदिन की उपस्थिति तथा उन्हें देय मजदूरी का लेखा रखा जाता है। भाग 2 में मजदूरों के द्वारा किए गए कार्य का माप सहित ब्यौरा रखा जाता है। कार्य, मास्टर रोल के ऊपर खंड तथा कार्य का पूरा नाम लाल स्याही से लिखा जाता है। प्रत्येक कार्य के लिए अलग अलग मास्टर रोल लगाने चाहिए ताकि कार्य का खर्च बुक करने में सरलता रहे। फिर है नामावली। प्रपत्र पर श्रमिकों के नाम उनके वर्ग के अनुसार एक क्रम में लिखने चाहिए, जैसे सभी राज ईटकारों मेशान के नाम एक साथ लोहारों के साथ तथा अकुशल मजदूरों के साथ दर्ज करने चाहिए। प्रत्येक श्रमिक के नाम के आगे उसके पिता पति का नाम भी अवश्य लिखा जाता है। उपस्थिति, श्रमिकों की दैनिक उपस्थिति ली जाती है। इस कार्य के लिए नियुक्त मेट कार्य मिस्त्री तिथि के खाने में उपस्थित श्रमिकों को पी तथा अनुपस्थितों को ए से दर्शाता है। सबसे नीचे उनकी कुल संख्या भी दर्ज कर देता है और अपने लघु हस्ताक्षर करता है। अवधि, मास्टर रोल आवश्यकता अनुसार प्रति माह 15 दिन अथवा कार्य के समाप्त होने पर इससे पूर्व बंद करके पारित तथा भुगतान के लिए उपखंड अधिकारी के पास भेज दिया जाता है, क्योंकि दैनिक मजदूर अधिक दिन बगैर मजदूरी के नहीं रह सकते, अतः मास्टर रोल प्रति सप्ताह भी बंद किया जा सकता है। प्रविष्टियाँ, मास्टर रोल कभी भी दो प्रतियों में नहीं बनाया जाता। यह एक मूल अभिलेख है जिसे स्याही में भरा जाता है, ठीक है। इस पर कहीं उपरिलिखित ओवर राइटिंग नहीं होनी चाहिए, ना ही अनुपस्थिति को मिटाकर उपस्थिति बनाने का प्रयास करना चाहिए। यह एक गंभीर अनियमितता है। प्रत्येक कटिंग पर अवर अभियंता के लघु हस्ताक्षर होने चाहिए। जो मजदूर बाद में काम पर रखा गया है उसका नाम बाद में लिखा जाता है। पहले से कार्यरत श्रमिकों के ऊपर उसका नाम दर्ज करना मास्टर रोल को बाद में तैयार करने का सूचक, ठीक है, जो अनियमितता के अंतर्गत आता है। फिर है देय मजदूरी की गणना। निर्धारित अवधि पर मास्टर रोल को बंद करके प्रत्येक श्रमिक के उपस्थित दिनों को जोड़ा जाता है और दैनिक दर से गुणा करके कुल देय मजदूरी लिख दी जाती है और सभी आवश्यक कॉलम भर दिए जाते हैं। मास्टर रोल के भाग 1 पर उस मास्टर रोल की कुल देय राशि भी योग करके लिख दी जाती है। फिर है कार्य विवरण। श्रमिकों द्वारा किए गए कार्य की पैमाइश करके उत्माप पुस्तिका MB में दर्ज की जाती है और पिछले कार्य को घटाकर उस अवधि की प्रगति ज्ञात कर ली जाती है। कार्य प्रगति की प्रविष्टियां मास्टर रोल के भाग 2 पर भी की जाती हैं। मास्टर रोल पर लगाए गए श्रमिक व औचित्य प्रमाणित करने के लिए उनके द्वारा किया गया कार्य दर्ज करना आवश्यक है। यदि कार्य का प्रकार ऐसा है कि इसकी मापतोल ना हो सके, जैसे छतों की सफाई आदि, ठीक है, निम्नलिखित प्रमाण पत्र देना चाहिए। कार्य की माप नहीं ली जा सकती। वर्क इज़ नॉट सस्पेक्टेबल फॉर मेजरमेंट अवर अभियंता। सड़कों तथा नहरों का अनुरक्षण कार्य सामान्यतः विभागीय गैंग द्वारा किया जाता है, जो स्थायी रूप से 12 मासी से नियुक्त की जाती है। फिर है निरीक्षण, मेंटेनेंस। कार्य का निरीक्षण करते समय
मास्टर रोल को भी खंड उपखंड अवरवंता द्वारा जांच की जाती है। यह जांच उपस्थित मजदूरों को गिनकर तथा नामावली से मिलान करके की जाती है। जांचकर्ता अधिकारी पड़ताल के बाद जांच कॉलम में अपने लघु हस्ताक्षर भी करेगा। स्वीकृति: जब मास्टर रोल की कुल देय राशि 25 तक होती है तो अवरवंता अपने स्थायी अग्रदय से इसका भुगतान कर सकता है और इसे स्थायी अग्रदय के वाउचर के रूप में पूर्ति के लिए ऊपर भेज दिया जाता है। 25 से अधिक के मास्टर रोल का भुगतान उपखंड अधिकारी की स्वीकृति मिलने तथा देय राशि के प्राप्त हो जाने पर ही किया जाता है। फिर है भुगतान। मास्टर रोल के पास हो जाने पर उसकी कुल देय राशि अवरवंता को चेक द्वारा दे दी जाती है। यह रकम उसके अस्थायी अग्रदय के रूप में होती है। भुगतान पाने वाले प्रत्येक मजदूर को उसके नाम के आगे हस्ताक्षर, बाएं हाथ का अंगूठा, स्त्रियों के लिए दाएं हाथ का अंगूठा कराकर भुगतान कर दिया जाता है। 20 से अधिक भुगतान पर रसीदी टिकट लगाना आवश्यक नहीं है। श्रमिकों के भुगतान के प्रत्येक हस्ताक्षर के आगे अवर अभियंता अपने लघु हस्ताक्षर करता है, जो इस बात की पुष्टि करता है कि भुगतान सही आदमी को वस्तुतः किया गया है। भुगतान ना की गई मजदूरी: जिन मजदूरों को किसी कारणवश उनकी मजदूरी का भुगतान नहीं हो पाता, वह धनराशि मास्टर रोल के साथ उपखंड खंड कार्यालय में जमा कर दी जाती है। उपस्थिति नामावली के भाग 1 में मास्टर रोल की कुल स्वीकृति राशि, भुगतान की गई राशि अमाउंट पेड तथा भुगतान ना की गई राशि अमाउंट अनपेड के आंकड़े दिए जाते हैं। भुगतान ना की गई मजदूरी का विवरण एक अलग रजिस्टर में रखा जाता है। बाद में मजदूरी के भुगतान की प्रक्रिया दी गई है। ठीक है। मास्टर रोल में सामान्यतः अनियमितताएं, कॉमन इनरेगुलरिटीज इन मास्टर रोल्स। ठीक है। कार्य तथा मजदूरों की स्वीकृति मिलने पर मास्टर रोल का खाली ब्लैंक प्रपत्र उपखंड अधिकारी द्वारा अपने लघु हस्ताक्षर करके जारी किया जाता है। मौके पर प्रयोग हो रहे मास्टर रोल का विधिवत जारी न होना अथवा उस पर उपखंड अधिकारी के हस्ताक्षर न होना अनियमितता के अंतर्गत माना जाता है। श्रमिकों के अनुसार वर्गानुसार ना लिखना: एक वर्ग में पढ़ने वाले सभी नाम एवं क्रम में ही लिखे जाना चाहिए, जैसे सभी मैसन एक क्रम में, सभी बेलदार अगले क्रम में इत्यादि। मास्टर रोल पर ऊपरी लिखित कटिंग मिटाई गई प्रविष्टियों का पाया जाना अवर अभियंता का सहायक मेट जो उपस्थित अंकित करता है इस त्रुटि की गंभीरता को नहीं समझता। ठीक है। शुद्धियों करेक्शन अवर अभियंता के दिनांक सहित लघु हस्ताक्षर ना हो। श्रमिकों की उपस्थिति अंकित करने में गड़बड़ तथा दैनिक उपस्थिति लेने वाले सहायक मेट के स्वयं के कॉलम की तली पर हस्ताक्षर ना होना। मास्टर रोल को निर्धारित तिथि पर बंद ना करना। ठीक है। इसे बंद करके अपने पास रख छोड़ना और भुगतान के लिए सहायक अभियंता को ना भेजना। उपखंड कार्यालय से मास्टर रोल की रकम प्राप्त हो जाने पर तुरंत श्रमिकों को भुगतान की व्यवस्था ना करना। प्रत्येक भुगतान के आगे पुष्टि के रूप में अवर अभियंता द्वारा अपने लघु हस्ताक्षर ना करना। मास्टर रोल पर अत्यधिक कार्य पैमाइश नहीं की जा सकती के अंतर्गत दिखाना जो प्रत्येक अवर अभियंता की समान इच्छा रहती है। स्वीकृत संख्या से अधिक श्रमिक मास्टर रोल पर दिखाना। स्वीकृति प्राप्त किए के बगैर मास्टर रोल पर कार्य कराना एवं गंभीर अनियमितता मानी जाती है। जहाँ तक हो सके उपयुक्त अनियमितताओं से सतर्क रहना चाहिए। फिर है भुगतान ना की गई अवितरित मजदूरी का बाद में भुगतान, पेमेंट फॉर अनपेड बेसिस। नई प्रक्रिया के अनुसार मास्टर रोल की भुगतान ना की गई धनराशि का विवरण एक अलग रजिस्टर और अनपेड बेसिस। ठीक है। एक अनपेड बेसिस रजिस्टर। ठीक है। इसमें क्या होता है, नई प्रक्रिया के अनुसार मास्टर रोल की भुगतान ना की गई धनराशि का विवरण एक अलग रजिस्टर, ठीक है, ऑफ अनपेड बेसिस प्रपत्र में रखा जाता है। यह रजिस्टर खंड उपखंड कार्यालय में बनाया जाता है। बाद में
जब मजदूरी का भुगतान किया जाता है इस रजिस्टर में दर्ज कर लिया जाता है और भुगतान प्रपत्र 28 हस्त रसीद हैंड रिसिप्ट पर किया जाता है और 3 मास से अधिक समय तक होने वाले भुगतान की सूची खंड अधिकारी को दे दी जाती है। यदि कार्य का खाता बंद हो गया है तब भुगतान ना की गई मजदूरी कार्य का नया एस्टीमेट बनाकर उसको प्रभारित कर दी जाती है। खंड अधिकारी अपने विवेक से कार्य के खाते को पुनः खुलवाता है, जीवित सकता है। ठेकेदार द्वारा श्रमिकों की आपूर्ति, एम्प्लॉइंग ऑफ लेबर थ्रू कॉन्ट्रैक्टर। आपात स्थिति में अथवा श्रमिकों के ना मिलने पर ठेकेदार को श्रमिक उपलब्ध कराने का ठेका दिया जा सकता है। श्रमिकों के कार्य की पैमाइश करने तथा श्रमिकों की वास्तविक संख्या के लिए दर अनुसूची के आधार पर ठेकेदार को भुगतान किया जा सकता है। ठेकेदार के लाभ कमीशन का भुगतान प्रतिशत में अथवा एक मुश्त किया जा सकता है। श्रमिकों द्वारा किए गए कार्य की दैनिक रिपोर्ट सहायक अभियंता को भेजी जाती है ताकि परिव्यय पर नियंत्रण रहे। दैनिक रिपोर्ट पर ठेकेदार के हस्ताक्षर अवश्य करा लेने चाहिए ताकि बाद में वह कोई विवाद ना खड़ा करे। श्रमिकों को दैनिक रिपोर्ट पर ही भुगतान कर दिया जाता है और यह प्रपत्र वाउचर के रूप में भी अभिलेख में रखा जाता है। ठेकेदार द्वारा सप्लाई किए गए श्रमिकों का ब्यौरा मास्टर रोल पर नहीं रखा जाता। इस वर्ग के श्रमिकों को मास्टर रोल पर भुगतान अनियमितता माना जाता है। बाहर से मंगवाए गए श्रमिकों को अधिशासी अभियंता अपने विवेक पर यात्रा अवधि के लिए दिहाड़ी दरें अथवा निम्न श्रेणी का वास्तविक रेल भाड़ा दे सकता है। फिर है हस्त रसीद, हैंड रिसिप्ट। सामान्यतः ठेकेदारों तथा सप्लायरों को भुगतान खाता चेक, अकाउंट पे चेक द्वारा किया जाता है। स्थापना कर्मचारियों को वेतन बिल उनके हस्ताक्षर लेकर नकद भुगतान किया जाता है। ऐसा सभी विविध भुगतानों को जिनके लिए कोई प्रपत्र निर्धारित नहीं है, जैसे प्रतिभूति, अग्रिम, धरोहर, धनराशि को लौटाना, फुटकर भुगतान, मास्टर रोल की अवितरित राशि का भुगतान आदि के लिए हस्त रसीद पर रसीद ली जाती है। यह प्रपत्र पृष्ठ 335 पर दिया गया है। जैसे कि एक एग्जाम्पल के द्वारा मैं समझाऊं तो राजकीय वर्कशॉप के शेडों की विशेष मरम्मत के लिए निम्नलिखित श्रमिक 12/11/86 से 14/11/86 तक मास्टर रोल पर रखे गए, जिनकी स्वीकृति सक्षम अधिकारी से प्राप्त हो गई। एक राजमिस्त्री मेसन 30 रुपये प्रतिदिन की दर से, एक लोहार को 24 रुपये प्रतिदिन की दर से, 4 मजदूर 12 दिन प्रतिदिन की दर से। एक मजदूर भुगतान के समय अपनी मजदूरी लेनी नहीं आ सका, अतः उसकी देय राशि उपखंड कार्यालय में जमा कर दी गई। ठीक है। फिर देखो उन्होंने एक चार्ट में इन्होंने समझाया हुआ है, यहाँ बता रहे हैं कि कैसे किस किस को कितना वेतन दिया गया है। देखिए सबकी प्रेजेंट लग रही है, एब्सेंट भी लग रही है जो लोग आए हुए हैं। रोकड़ी बाही, उपखंड अधिकारी के लघु हस्ताक्षर, भुगतान की गई राशि, देय राशि, धनराशि से अवधि। ठीक है। पिता का नाम मुन्ना, श्रमिक का नाम मिठाई लाल, मास्टर रोल, क्रम संख्या। ठीक है। तो उपरोक्त के विवरण के अनुसार मास्टर रोल की प्रविष्टियां भरें। श्रमिकों ने उखड़ी हुई शेड की कैंचियों, ट्रसेस तथा छत चादरों की मरम्मत का कार्य किया, जिसकी विस्तृत पैमाइश नहीं हो सकती। विलंब से भुगतान प्राप्त करने वाले श्रमिक के लिए हस्त रसीद भी तैयार करो और अभुगतानिक मजदूरी की प्रविष्टि निर्धारित प्रपत्र में करें। ठीक है। मास्टर रोल के लिए प्रपत्र तैयार किए गए, हस्त रसीद देखो इन्होंने रसीद दिया। फिर है हमारा दैनिक श्रमिक आर्य, डेली लेबर रिपोर्ट। जो लेबर हमारी वर्क करती है उसकी डेली लेबर रिपोर्ट क्या हो सकती है। ठीक है। डेली लेबर रिपोर्ट क्या होगी इसके बारे में हम जानेंगे। डेली लेबर रिपोर्ट से मतलब होता है हमारा, जब विभाग द्वारा श्रमिकों को मास्टर रोल पर रखकर निर्माण कार्य कराया जाता है तब श्रमिकों के वर्ग, इनकी संख्या, मजदूरी दरें तथा इनके द्वारा प्रतिदिन किए गए कार्य की रिपोर्ट अवर अभियंता द्वारा तैयार करके अलग से उच्च अधिकारियों को भेजी जाती है।
ताकि उन्हें कार्य की प्रगति की समयबद्ध आधिकारिक सूचना मिलती रहे। कार्य की प्रगति की सूचना, ठीक है, दैनिक अथवा उचित समझे जाने पर नियतकालिक अवधि टाइम बाउंड पर भेजी जाती है। दैनिक श्रमिक आरव्यय अथवा दैनिक प्रगति रिपोर्ट भी कहते हैं। दैनिक श्रमिक आरव्यय 2 प्रतियों में तैयार की जाती है, जिसकी एक प्रति अवर अभियंता के अभिलेख में रह जाती है, दूसरी प्रति उपखंड अधिकारी के कार्यालय को भेज दी जाती है और महीने के अंत में जब अधिशासी अभियंता के कार्यालय में मास्टर रोल प्राप्त होता है तब दोनों प्रपत्रों की दैनिक श्रमिक का मिलान किया जाता है। यदि दोनों प्रपत्रों में कोई विरोधाभास पाया जाता है तो अवर अभियंता से इसका स्पष्टीकरण मांगा जाता है। नियुक्ति की अवधि, कार्य का नाम जिसको यह परिव्यय प्रभावित किया जाना है का स्पष्ट उल्लेख होना चाहिए। ठीक है, तो इस वीडियो को पढ़िएगा, समझिएगा। आज की इस लेक्चर में इतना ही। थैंक यू।